शुभेंदु जी, एक बात है, बिल्कुल अच्छा। आपने ठीक कहा कि हम आंदोलन वाली पार्टी हैं और डरने वाली नहीं है। और आज आपने मनीष जी को भी देखा होगा, उन्होंने बिल्कुल ये बोला कि हम मतलब भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं, डर का कोई सवाल नहीं उठता। नहीं, पर फिर मुझे अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट याद आता है। उन्होंने भगत सिंह और एक और सावरकर का जिक्र किया था और उसके अगले दिन पॉलिसी वापस ली थी। आप समझ रहे हैं, और माफी नहीं मांगूंगा, ये सारी बातें भी हुई थी। तो बड़ा दिलचस्प है। और आपने क्रोनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्रोनोलॉजी तो समझना चाह रहे हैं देश और दिल्ली वाले। शुभेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक काउंटर ये आता है कि भाई बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी रेवेन्यू। मैं तो आज पढ़ रही थी एक रिसर्च, एक अखबार की रिसर्च थी, उसमें था कि 8900 करोड़ कमाए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने। और अलग अलग स्टेट का मैं डाटा देख रही थी, और 100 रुपए में 14 रुपए अगर कर्नाटका सबसे ज्यादा कमाता है, तो हर स्टेट का डाटा था। मेरा मूल सवाल आपसे कि एक पॉलिसी जो इतनी अच्छी थी, रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो आप लोगों को क्या आपत्ति थी? देखो, पॉलिसी बहुत अच्छी थी, ये मैं भी कहता हूं, पर आम आदमी पार्टी के लिए 100 रुपए की जो बिलिंग होती थी, उसमें से 6 रुपए का क्रेडिट नोट दिया जाता था और 6 रुपए को दिनेश अरोड़ा चीका रेस्टोरेंट वाले कलेक्ट करते थे सभी रिटेलर से, और मनीष देते थे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिसी बहुत अच्छी थी, पर केजरीवाल जी के लिए और मनीष सिसोदिया जी के लिए हजारों करोड़ रुपए का उसमें घोटाला करने के लिए जब कलई खुल गई और उनसे पूछा जा रहा है कि भैया ये दिनेश अरोड़ा कौन है, ये विजय नैयर कौन है जिन्होंने ये सब चीजें करी, तो जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा पे जवाब नहीं दे रहे। हम बहुत अच्छी शिक्षा चलाने वाले लोग हैं, हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए। और आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन जी को बंद किया, कि ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, तो ये केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी क्या बोले कि इनको पद्म विभूषण देना चाहिए। ये बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं और आज तक बेल नहीं हो पाई। कोर्ट ने भी कहा बड़े संगीन अपराध हैं और उनको जवाब नहीं दे रहे, और जवाब नहीं दे रहे तो ठीक है, 350 करोड़ रुपए की कैसे जमीन खरीदी उन्होंने, इसका जवाब देते समय वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी याददाश्त चली गई। ये 350 करोड़ रुपए कहां से आए ये हमको नहीं मालूम। अब देखो जीनत जी, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता तो आप जेड का जवाब दे रहे हो। मैं जब जेड का क्वेश्चन पूछूंगा एजुकेशन के ऊपर तो जवाब देना। आज शराब मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, शराब मंत्री अपने जवाब दे कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी दुकानों को हटाकर 25 साल से 21 साल उम्र करके 23 दिन ड्राई डे होते थे, उसको कम करके 3 दिन, खाली 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, बाकी सब दिन तुम भी पियो, सबको पिलाओ, एक के साथ एक फ्री। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटका जैसे 100 रुपए में 14 रुपए 27 पैसे कमाता है, सब मतलब ज्यादा रिवेन्यू आता है वहां पे, तो दिल्ली 11 रुपए 31 पैसे, अभी दिल्ली का जो डाटा है वो यही है। और ये मैं जो वो मैं आरबीआई स्टेट फाइनेंस का जो डाटा है वो मैं बता रही हूँ। हाँ, तो अब सुनिए तो सही, आप जो बात कह रहे हैं सर, मूल सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है, बार बार ईडी के सक्सेस रेट का जिक्र होता है। सीबीआई का मुझे याद है 4 सितंबर 2021, उसमें सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था कि जरा अपना सक्सेस रेट बता दीजिए आप। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अच्छा एक और चीज, कल पूरे दिन क्या रही, आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का वो प्रिंट सुबह से ही एकदम, एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता सुपर एक्टिव मोड में थे सोशल मीडिया पर, तो आम आदमी भी पूरा कैंपेन संभाले हुई थी। अब आपकी तरफ से क्या हुआ कि द न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र हुआ और खलीज टाइम्स का जिक्र हुआ कि भाई ये पेड इस तरह का प्रमोशन किया गया है, लेकिन वहां से जवाब आता है कि हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं होता है ना, वहां की जो एडिटोरियल पॉलिसी है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ना वो स्ट्रांगली डिफेंड कर पा रहे हैं, ना आप स्ट्रांगली काउंटर कर पा रहे हैं। फिर ये पॉलिटिकल मुद्दा रह जाएगा क्या, थोड़े दिन की खींचतान जैसे अभी रोहिंग्या पर हुआ? नहीं जीनत, मेरी बात समझो। देखो, पहले तो इसी का जवाब दे देते। जब उनसे पूछा गया अब उनके घर पे रेड डाली जा रही है, तो क्या जवाब दे रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स पे फोटो निकली है शिक्षा मॉडल के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स में शराब मॉडल के ऊपर कोई फोटो नहीं निकली, पहली चीज, पहला जवाब। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दो। यदि शराब मंत्री से पूछा जाता है तो शराब मंत्री जवाब दें, शिक्षा मंत्री से पूछा जाए तो शिक्षा मंत्री जवाब दें। पर अनफॉर्चुनेटली शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज, करणदीप के जिसने वो आर्टिकल लिखा है, पिछले 10 आर्टिकल आप पढ़ लो। जिन्नत जी, आप तो जर्नलिज्म में हो, 10 आर्टिकल में उसने एक ही चीज लिखी है इंडिया के ऊपर कि किस तरीके से इंडिया की सरकार, भारत की सरकार देश को नहीं चला पा रही है।
तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि सितंबर 2021 में उसने कोरोना के ऊपर क्या लिखा है। उसने लिखा है कि राघव चड्ढा कह रहे हैं 15 साल लगेंगे ये टीके लगने में, हमने तो 1 साल में लगा दिए, 1.5 साल में लगा दिए 200 करोड़ टीके। तो ये देखिए किससे कौन सी चीज रिपोर्ट लाई जा रही है, किसको किसके माध्यम से दी जा रही है। और तीसरा चीज ये जो बता रहे हैं कि दिल्ली का स्कूल की फोटो आई है, मेरे को तो कल से मैं सभी चैनल पे पूछ चुका हूं कि ये किस स्कूल की यूनिफॉर्म है, जो दिल्ली स्कूल की है क्या? वो दिल्ली स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है जीनत जी। और मैं अभी आपके चैनल पे रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो मैं स्कूल का नाम बता दूंगा कौन से स्कूल की है वो। स्कूल का नाम मेरी भी जानकारी में, पर मुझे लगता है कि मुझे इस मंच के जरिए उस स्कूल का नाम लेना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन तो हम लेके बैठते हैं। ठीक है, को कहते हैं झूठ, और केजरीवाल जी का झूठ अनिल सिंह जी झूठ है, वो हर बार पकड़े जाते हैं। ठीक है।